नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सडनली अचानक से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं या फिर आप अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, जिस पते पे आप रह रहे थे और जिस पते का यूज़ करके, जिस मोबाइल नंबर का यूज करके आपने किसी ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है या फिर आपका ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड चल रहा है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। क्या इसके ऊपर जो है आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है लोगों के माइंड में आते हैं। और सपोज करो उन जिनका अचानक से मोबाइल चोरी हो जाए, झपटा कोई चोर जो होते हैं झपटे मार, उनका मोबाइल छीन के लेके भाग जाएं और फिर वो दोबारा वो नंबर नहीं निकलवा पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मोबाइल नंबर अगर आपका एक बार गुम हो जाता है तो दोबारा उसी सेम नंबर को निकालना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, आपको सेम वही डॉक्यूमेंट देना होता है जिस पे आपने वो सिम कार्ड जो है वो अप्लाई किया था। सपोज करो कि आपने अपने दादाजी, बहुत पहले आपने अपने दादाजी के आईडी पे सिम कार्ड लिया था। उस वक्त आप 18 साल के नहीं थे, आप 14-15 साल के थे। आपने अपने दादाजी के आईडी कार्ड पे सिम कार्ड ले लिया, इतने सालों से आप वही चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आपके दादाजी मर गए, अब जाहिर सी बात है जो इंसान मर गया उसके तो डॉक्यूमेंट्स अब किसी काम के हैं नहीं। अब चूंकि आपका वो मोबाइल नंबर जो अभी तक आपका चल रहा था वो अचानक से गुम हो गया, तो अब आपको वो वही नंबर निकलवाने के लिए आपको अपने दादाजी को साथ में लेकर जाना होगा, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट और स्कैनिंग भी होती है। अब चूंकि आपके दादाजी रहे नहीं और आपका वो डॉक्यूमेंट अब इनवैलिड हो गया, तो अब आप भूल जाओ कि वही वाला सिम आपको अब दोबारा मिलेगा। और सपोज करो कि उसी सिम का इस्तेमाल करके आपने ऑनलाइन लोन ले लिया है या फिर वो नंबर जो है आपका क्रेडिट कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो अब क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड में अगर वो नंबर था तो आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। आप बैंक को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप बैंक को मेल करेंगे विथ योर आईडी प्रूफ कि हाँ मेरा ये जो है क्रेडिट कार्ड था और मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपडेट करवाओ, नहीं चाहो तो मत अपडेट करवाओ, क्योंकि आपका OTP वगैरह तो उसी पे आएगा, जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसी पे आएगा। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ऑनलाइन आपने लोन ले रखा है किसी ऐप से, ठीक है, अगर आपका मन है उसकी किस्तें भरने का, EMI भरने का, तब तो आप उस जितने भी ऐप होते हैं ना उन सभी के एक कुछ मेल IDs वगैरह होते हैं, तो आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके सिचुएशन है, आप उनके ऑफिशियल मेल ID पे मेल करके आप उनको बता सकते हो कि मेरा मोबाइल नंबर लॉस हो गया है और आप अब जो नया नंबर यूज कर रहे हो आप इसको जो है उस अकाउंट में ऐड करवा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी के ऊपर। अगर आपकी मर्जी है तो आप अपडेट करवाओ, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी कंपलसरी कोई भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटेंशनली कोई जानबूझकर अपना मोबाइल बंद कर ले, मोबाइल नंबर चेंज कर ले, तो क्या होगा। अब बात यहाँ पे वही आ गई कि कैसे ये प्रूफ होगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। सपोज करो कि मैंने आपको कहा कि मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा नंबर गुम हो गया, तो ये बात अब कैसे वेरीफाई होगा कि रियल में मेरा मोबाइल चोरी हुआ था या कहीं गुम हुआ, या फिर मैंने जानबूझ के मैंने मोबाइल कहीं फेंक दिया या अपना सिम निकाल के तोड़ दिया या फिर बक्से के नीचे अपने सिम कार्ड को दबा दिया। मतलब ये टोटली जो पूरा सिनारियो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड में आपका नंबर था वो चेंज हो गया, भूल गया, गुम हो गया, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लीगली कोई भी एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कि अगर आपने अपना मोबाइल, क्योंकि दोस्तों देखो अपने देश में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको सब दिन आपको एक ही मोबाइल नंबर रखना है। ये आपकी मर्जी है भाई, मुझे ये सर्विस पसंद नहीं आ रही है एयरटेल का, तो अब मैं चलो एयरटेल का सिम फेंक देता हूँ, मैं अब जियो का सिम ले लूंगा। मुझे इसका पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये नंबर ही पसंद नहीं है, ये नंबर मेरे लिए लकी नहीं है। ठीक है, मुझे पंडित जी ने बता दिया कि भाई देखो तुम्हारे नंबर के लास्ट में 64 है, ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए अनलकी है, तो मैंने नंबर बदल लिया। मैं इतना कुछ आपको इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अगर वो मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं
तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जबकि ऐसा एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको मॉनिटर करने का कोई भी एक जरिया नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं फोर्स कर सकता कि नहीं तुम इसी शहर में रह के जॉब करो, इसी शहर में रह के बिजनेस करो। सपोज करो कि आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आप अभी दिल्ली में रह रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लेकिन क्या है कि अब आपकी जो सैलरी है उस सैलरी में आप खुश नहीं थे, ठीक है, आप कोई दूसरे कंपनी में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए आप स्विच करना चाह रहे थे, आपने किसी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां आपकी सैलरी ज़्यादा आपको मिल रही है, यहाँ 50,000 मिल रहा था, उस कंपनी में आपको 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन कंपनी अब कह रही है कि आपको यहाँ वाले ब्रांच में नहीं, आपको हैदराबाद वाले ब्रांच में ज्वाइन करना होगा। तो आप तो ये बोलोगे नहीं जी मेरा तो दिल्ली में क्रेडिट कार्ड चल रहा है, मैंने यहाँ क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मैं हैदराबाद क्यों जाऊँगा, मैं बेंगलोर क्यों जाऊँगा। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ ही बोलेंगे ना, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ ही बोलेंगे कि आप वहाँ अपना जो अच्छा जॉब को छोड़कर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आप यहाँ बैठे हुए हो, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। क्रेडिट कार्ड में जो आपने एड्रेस दिया है वो सिर्फ KYC के लिए था कि हाँ जिस पते पे वो आपको वहाँ पे भेज सके और आप वहाँ पे रिसीव कर पाओ। अब आपने रिसीव कर लिया, क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में है, अब थोड़ी है कि आप उसी एड्रेस पे बैठे रहोगे, लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं है। कल को तुमको बेंगलोर में 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी तो क्या तुम वो छोड़ दोगे कि नहीं मुझे मैं अपना एड्रेस कैसे चेंज कर लूँ, कहीं जो है क्रेडिट कार्ड वाला बैंक मेरे ऊपर कार्रवाई ना कर दे कि तुमने बैंक को बिना बताए या फिर तुमने एड्रेस कैसे चेंज कर लिया। तो गाइज ये पूरा सिनारियो होता है, ठीक है, कि आपको अब पूरी आज़ादी है कि आप जहाँ मर्जी रहो। मेरा मन है कि आज मैं बेंगलोर में हूँ, कल मैं तमिलनाडु में रहूँगा, परसों कोलकाता में रहूँगा। भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है ना, आज़ादी देता है। अब ये तो है नहीं कि मैं जहाँ जहाँ रहूँगा वहाँ मैं अपना एड्रेस अपडेट करवाता रहूँगा आधार कार्ड में और बैंक को फ़ोन कर करके बताता रहूँगा कि जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, अपडेट कर दो, जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, अपडेट कर दो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और लीगली ऐसा कोई भी नियम या फिर ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एड्रेस पे या फिर एक ही मोबाइल नंबर पे जो है आपको या बंद के रहना होता है। और स्पेशली जो जितने भी ये जो चाइनीज़ लोन, ये जो जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन से आपने मोबाइल एप्लीकेशन से जो लोन ले रखे हैं ना, मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो। ये कुछ नहीं उखाड़ सकते आपका, क्योंकि खुद इलीगल है। लीगल कार्रवाई वही करता है ना जो लीगल तौर पे कुछ काम कर रहा हो, ये तो खुद ही इलीगल है। खुद ही ना ये RBI के रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं, ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये खुद इलीगल काम कर रहे हैं। किसी के मोबाइल फ़ोन के डेटा को हैक कर लेना, किसी का फ़ोन बुक पूरा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हैक कर लेना, किसी के मोबाइल का पूरा गैलरी हैक कर लेना, ये अपने आप में डाटा एंड प्राइवेसी एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो तो खुद वो कर रहे हैं कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेते हो वो आपका डेटा हैक कर लेते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ी आपके ऊपर कार्रवाई करने जाएंगे। तो गाइस अगर आपके पास पैसे हैं, आपका मन है कि जो भी आपने ऑनलाइन ये जो चाइनीज एप्लीकेशन से जो आपने लोन लेकर जो देशद्रोह वाला काम किया है, अगर आपका मन है कि आप इनके EMIs को भरना है तो भर दो, और अगर नहीं भरना है तो मोबाइल ही चेंज कर लो, नंबर चेंज कर लो, सारा डेटा ही खत्म, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में वैसे लोग जिनके माइंड में ये सवाल है, चूँकि मैं रिकवरी में हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी है। आप जब चाहे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, जब चाहे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रूल्स या फिर रेगुलेशन या फिर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपको ऐसा करने से रोकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और डाउट है, किसी प्रकार का कुछ और इशू अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी हेल्प करने में। और गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।